सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए पहला सवाल, प्रतिशत का पहला सवाल। पहले सवाल में उसने क्या बोला है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य। अब उसने क्या बोला है, ये एक लोकल ट्रेन है, उसके दैनिक टिकट का मूल्य कितना है, 130 रुपए है, और मासिक पास की कीमत कितना है, 3091.40 रुपए है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 29 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। अब उसने क्या बोला है कि एक लोकल ट्रेन है, क्या बोला उसने, एक लोकल ट्रेन है, और लोकल ट्रेन है वो कितनी यात्रा करता है, 29 दिन यात्रा करता है। लेकिन उसने अब ये बोला है कि जब एक दैनिक टिकट का मूल्य कितना है, 130 रुपए है, और 130 रुपए यानी कि एक दिन का है, कितने दिन का है, एक दिन का है, लेकिन वो कितनी यात्रा करता है, 29 दिन यात्रा करता है। देखिए जैसे कि उसने बोला है कि एक दिन का कितना रुपए है, 130 रुपए है, तो महीने में वो कितने दिन जा रहा है, 29 दिन जा रहा है। तो उसने ये बोला है कि मैं डेली रुपए ना देकर पूरे महीने का क्या पास खरीद लेता हूँ। तो उस पास वाले ने क्या बोला है कि आप अगर लोकल ट्रेन का एक महीने का पास बनवाते हो या बनाते हो तो कितने का बनेगा, 3091.40 रुपए, यानी कि एक दिन का कितना हो रहा है, 130 रुपए। जब वो कितनी यात्रा करता है, 29 दिन यात्रा करता है। देखिए उसने बोला है कि एक दिन यात्रा करने पर कितना रुपए लग रहा है, 130 रुपए लग रहा है, और महीने में वो दिन जाता कितना है, 29 दिन जाता है। कितना दिन जाता है, 29 दिन। तो एक दिन का कितना है, 130, तो 29 दिन का कितना हो जाएगा, 13 9 117, हासिल कितनी आई, 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, जीरो का जीरो। अब देखिए उसने क्या बोला है कि एक दिन का 130 रुपए, तो 29 दिन का टोटल कितना हो गया, 3770 रुपए हो गया। अब क्या बोलता है वो, पास वाले से क्या बोलता है, अगर मैं पूरे महीने का पास बनवाता हूं तो उसने पूरे पास का कितना बताया, 3091.40 रुपए बताया। तो उसके बाद पूछता क्या है कि मेरी कितनी बचत होगी, और होगी किसमें, प्रतिशत में। देखिए यानी कि एक दिन के कितने रुपए लग रहे हैं, 130 रुपए लग रहे हैं, तो पूरे महीने में वो यात्रा करता कितना है, 29 दिन, तो एक दिन का 130, तो 29 दिन का कितना हो जाएगा, 3770 रुपए। अब उसके बाद वो क्या बोलता है कि पूरे महीने का पास, तो पूरे महीने का पास कितना बनेगा, 3091.40। तो यहाँ पे कितना जीरो लगाना है, 2। देखिए जीरो में से जीरो गया, जीरो, 10 में से 4 गए 6 पॉइंट हासिल 1, और 10 में से 2 गए 8 हासिल, 17 में से 10 गए 7 हासिल, 7 में से 1 गया 6, और 3 में से 3 गया क्रॉस, यानी कि 678.60 रुपए की क्या होती है, बचत होती है। लेकिन उसने पूछा किसमें, प्रतिशत में पूछा है। किसमें पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। अब यहाँ पे देखिए अगर वो एक दिन का 130 रुपए देता तो 29 दिन के टोटल कितने देता था, 3770 रुपए दे देता। लेकिन उसने महीने का क्या पूछा है कि महीने का पास कितने का बनना है, 3091.40 रुपए का बनना है। तो उसने पूछा है कि कितने रुपए की बचत, तो 678.60 की क्या हो रही है, बचत हो रही है, लेकिन परसेंट में बताना है। तो देखिए बचत कितने की हो रही है, 678.60, कितने पर, टोटल कितने रुपए लग रहे हैं उसके, 3770, और परसेंट का 100। देखिए पॉइंट्स कटने पर देखिए 1 और 2 कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो। देखिए 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया। 377 का भाग किस में देना है, 6786 रुपए में देना है, यानी कि इसका लगभग कितना आ जाएगा, 18%, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 18%। अगर वो यही क्या पूछता कि कितने रुपए की बचत होगी, तो कितने रुपए की बचत होगी, 678.60 की बचत होगी। देखिए दूसरे सवाल में उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाए। तो उसने क्या बोला, जो पहले की मूल संख्या है ना वो कितनी होगी। देखिए
क्या पूछा उसने? मूल संख्या। अब देखिए उसने क्या बोला है, देखिए अगर इसको x से करते हैं तो x से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसको किससे करते हैं? परसेंट से करते हैं। देखिए उसने क्या बोला है कि 37 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है? 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 और परसेंट का कितना आ जाएगा? 100। 25 3 75, 25 चौको 100, यानी कि कितना आ गया? 3/8। 3/8, 3/8 का मतलब कितना होता है? 37 सही 1/2। अब देखिए उसने बोला क्या है कि स्वयं का जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? यानी कि जो टोटल संख्या होगी मूल संख्या, वो मूल संख्या कितनी होगी? 8। अब जोड़ना है घटाना है वो किस पर होता है? इस पर होता है। यानी कि 8 में कितना जोड़ दिया है? 3, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 11। अब 11 के बाद वो क्या कहता है कि परिणाम कितना हो जाए? 1320। तो 11 यूनिट बराबर कितना होता है? 1320। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 120। अब उसने पूछी क्या है? मूल संख्या। तो 12 अट्ठे कितना होता है? 96। 12 अट्ठे 96, 0 का 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900, कितना हो जाएगा? 960। अब देखिए तीसरे सवाल में उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब देखिए उसने क्या बोला है? जोड़। तो जोड़ माने क्या होता है? प्लस। अगर वो यहाँ पे क्या कहते हैं घटाया जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। देखिए उसने क्या बोला है कि 16 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है? 1/6। अब देखिए 16 3 48, 48 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50/3 और परसेंट का 100, 50 से का 50, 50 दूनी 100, कितना हो गया? 1, 3 दूनी 6। अब उसने क्या बोला है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 में कितना जोड़ दिया जाए? 1 जोड़ दिया है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि जोड़ दिया जाए। तो अपनी जो मूल संख्या होगी वो कितनी होगी? 6, और 6 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो गया? 7। उसके बाद बोला कि परिणाम कितना हो जाए? 4956। तो 7 यूनिट बराबर कितना है? 4956। 7 यूनिट बराबर कितना है? 4956। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7 7 49, 0, 7 8 56, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 708। अब उसने क्या बोला है? मूल संख्या। तो 708 मल्टीप्लाई कितना? 6। तो देखिए 6 8 48, हासिल कितनी आएंगी? 4, और 7 6 42। इसका आंसर कितना हो गया? 42 48, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42 48। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम कितना हो जाता है? 56 70 बन जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब इसमें उसने क्या बोला है कि संख्या से घटा दिया जाता है, यानी कि 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? देखिए 6 सही 2/3%, 6 × 18, 18 और 2 20/3, परसेंट का 100, 20 एकम 20, 20 5 100, यानी कि 1/15। अब उसने क्या बोला है कि घटा दिया जाए, तो मूल संख्या क्या होगी? 15। 15 में से कितना घट रहा है? 1, तो कितना बचेगा? 14, और 14 यूनिट बराबर कितना दिया है? 56 70। तो देखिए 14 बराबर कितना है? 56 70, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 14 चौको 56। अब 14 का भाग 7 में जाएगा ना तो 0, और 14 पंचे 70। 1 की वैल्यू कितनी है? 405। तो फिर 15 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 405 मल्टीप्लाई 15, 15 पंचे 75, कितनी हासिल आई? 7, 15 चौको 60, यानी कि कितना आंसर आ गया? 60 75। कितना आंसर आ गया? 60 75। अब देखिए पांचवें सवाल उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब उसने क्या बोला है? किसी संख्या, यानी कि देखिए इसको किससे करते हैं? x से करते हैं थोड़ा,
देखिए उसने क्या बोला है, एक संख्या, यानी कि एक संख्या कितनी होगी, एक्स। एक्स में कितना जोड़ दिया जाए, 64। 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या, संख्या क्या माना था, एक्स। एक्स में स्वयं का मानी क्या होता है, गुणा, और क्या होता है 157 सही 1/7 का मतलब कितना होता है, 11/7। अब उसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस 64 बराबर x गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 11x/7। अब देखिए अब यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 7x, और 64 में गुणा कितने का करेंगे, 7 का, तो कितना हो जाएगा 64 गुणा 7 बराबर यहाँ कितना बचा, 11x। अब देखिए 7x और 11 है, 7 इधर जाएंगे किसको जाएंगे, माइनस के, तो इधर कितना बचेगा 64 गुणा 7। अब 11 में से 7 चला जाएगा कितना बचेगा, 4x। देखिए 4 एकम 4, 16 चौको 64, और 16 सत्तर कितना होता है 112, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 112। कितना हो गया 112। अब देखिए 6वें सवाल में उसने क्या बोला है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो स्वयं का 444 सही 4/9 भाग या परसेंट बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। अब उसने कितना दिया है 444, देखिए उसने क्या बोला है कि यदि किसी संख्या में कितना 930 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या का 444 सही 4/9% बन जाती है। अब देखिए 444 सही परसेंट का कितना मतलब होता है, 444 4 सही 9, देखिए 9 चौको 36, 9 चौको 36 3 39, 9 चौको 36 3 39। अब देखिए कितना है 9 चौको 36, हासिल कितनी आई 3, 9 चौको 36 और 3 39, कितना आ गया 39 96, 39 96 कितना जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा 4000/9, और परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि इसका मतलब कितना होता है 40/9। अब देखिए ये 9 किस में है, भाग में, इधर किस में हो जाएगा, गुणा में, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 930, 930 का 9 में गुणा करेंगे 9 बराबर 40 का x में करेंगे तो 40x। अब यहाँ पे देखिए 40x और 9x, तो इधर कितना बचेगा 930 गुणा ये 9x किसके हैं, प्लस के, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस, तो 40 में से 9 चले जाएगा कितना बचेगा 31x। अब देखिए 31 एकम 31, 31 3 कितना होता है 93। अब यहाँ पे कितना बचा 30 गुणा 9, तो 9 3 27 और 0 का 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 270। कितना हो गया 270।